आप जो बच्चे हो ना, स्पेशली ये जो इस रो में बैठे हुए हैं, आप लोगों के पास ये पूरा मौका और पूरा सामर्थ्य है कि आने वाले भारत को बहुत बेहतर बना सकते हो। हमारी सनातन संस्कृति जो कि 4 खंभों पे खड़ी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण है, कोई जाति नहीं है। जो जैसा काम करेगा वो वैसे वर्ण का जाना जाएगा। लेकिन बड़ा दुख है कि ये वर्ण व्यवस्था कब जाति व्यवस्था में पलट गई, हमें पता ही नहीं लगा। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने प्रभु श्री राम के जन्म को और रामायण को 10,000 वर्ष पूर्व लिख दिया था, लिखा था कि नहीं? वाल्मीकि जी के नारे लगाने वाले, रविदास जी के नारे लगाने वाले जितने भी लोग इस पूरे भारत में आजकल हो रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, 1% भी अगर आप वाल्मीकि जी के बारे में जानते हो, रविदास जी के बारे में जानते हो, और सबसे पहले जो हमारे शिरोमणि श्री बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में यहां कौन 10% भी जानता है? हाथ उठा दे बस। 10%। और 15% कौन जानता है? 25% तो कोई भी नहीं जानता होगा। तो मेरा मानना यह है, ये हमारे सर ने भी बोला था, जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने महाभारत, रामायण, हमारे जितने सांस्कृतिक पुराणों में से जो विशेष चरित्र, जैसे आजकल आप नरसिम्हा पिक्चर देख रहे हैं, उसमें प्रहलाद जी का चरित्र, अगर भक्ति करनी हो तो प्रहलाद जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। भक्ति करनी हो तो ध्रुव जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो बाबा साहब अंबेडकर की सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने चीज ये करी थी कि सनातन संस्कृति जो हमारे पुराण है, जिसमें हम सब आते हैं, हम सब सनातनी हैं। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जो ना कभी जन्माए ना जन्मेगा, जो सदा से है और सदा रहेगा। हमें से कोई अलग तो नहीं है ना यहाँ पे। तो जातिवाद आना ही नहीं चाहिए बीच में, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने अगर सनातन के चित्रण को संविधान में डालने का काम किया था, इसका सीधा सा अर्थ है कि वो जातिवाद में विश्वास ही नहीं करते थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज बाबा साहब को एक जाति बना के सनातन संस्कृति में हिंदुओं को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है, वो बड़े दुख की बात है। और मेरा पूरा विश्वास है, आज जो जनरेशन है, जिसमें आप लड़कियां जो है, मैं चाहूंगा ये जो प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, इतनी टैलेंटेड है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुने। आप जो लड़कियां हैं ना, क्योंकि हमारे पुराणों में कहा है कि जब स्त्री खड़ी होती है ना, तभी शक्ति पूरी होती है। एक बार जोर से तालियां स्त्रियों की। आप स्त्रियां ही हम पुरुषों को बालक के रूप में और शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में, फैकल्टी के रूप में ज्ञान देने का काम करती हैं।